को लेके अगर आप प्लानिंग प्लॉटिंग करके जाते हो शो में तो वो काम नहीं आती है। 1-2 दिन एक्टिंग कर सकते हो वो कैरेक्टर को लेकर। हमको उबले हुए चीज़ों पे जीना था। आप सोचते हो कि आप गेम खेल रहे हो लेकिन आपके साथ बिग बॉस गेम खेलते हैं। और निक्की और मेरा जितना भी बॉन्डिंग था प्योर था, इसीलिए लोगों को पसंद आया ये चीज़ें। अंदर जब हम रहते तो कोई ना कोई हमको चाहिए होता है एक सहारा। इश्क मोहब्बत है या दोस्ती? दोस्ती से बढ़कर ही समझ सकते हो आप। जो कंटेस्टेंट उन्होंने आपके लिए कह दिया हस्बैंड ऑफ मेनी वाइफ्स, उनको पता नहीं मेरे से क्या तकलीफ है, क्या नाराज़गी है। मेरी इतनी सारी वाइफ होती तो शायद अभी तक फ़ोटोज़ रिवील हो जाती। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मुझको फेमस होना है या मशहूर होना है। 6.4 हाइट, 65 kg वेट, बहुत गंदा दिखता था। जो लोग ऐसा बोलते हैं कि आपने फ़ायदा उठाया, उनके फॉलोअर्स आपसे ज़्यादा? नहीं। आपकी किस्मत में लिखा कोई छीन नहीं सकता है। तो रमज़ान के 2 महीने बाद में ऐसा आया कि आप इंटरेस्टेड हो गए बिग बॉस करने में, मराठी बिग बॉस में इंटरेस्टेड हो। मैं बोला बिग बॉस नाम आ गया, बस मैं इंटरेस्टेड हूँ। एक ऑनेस्ट कन्फेशन के साथ ये इंटरव्यू शुरू हुआ। सबसे पहले तो जो हमने इंटरव्यू से पहले बातचीत की, हम दोनों को कन्या दोष है। उस पर थोड़ी देर में बात करेंगे। आपके वाले में बात करेंगे, मेरे पे नहीं बात करेंगे। मेरे में लोग इंटरेस्टेड नहीं। अच्छा, कुछ दिन पहले तक मैंने आपका नाम नहीं सुना था, लेकिन मेरी एक दोस्त हैं, बड़ी अच्छी जर्नलिस्ट भी हैं, प्रियंका। उनके घर में जो बच्चे हैं, साक्षी है, दिया है, वो बिग बॉस मराठी के ज़बरदस्त फैन हैं और बिग बॉस मराठी वो आपकी वजह से। अरे थैंक यू। अब उन्होंने देखना बंद कर दिया। तो उन्होंने मुझे सवाल तक भेजे कि अच्छा। ये आप पूछना उनसे और उनका इंटरव्यू आप करें। अच्छा। तो तब मुझे पता चला कि यार ये बंदा इतना फेमस हो गया। तो आपको कैसा फील होता है जब इतना प्यार मिलता है? आप कमेंट्स देखते होगे, सोशल मीडिया देखते होगे, आर्टिकल्स देखते हो, मीडिया पीछे दौड़ता है इंटरव्यूज़ के लिए। ट्रॉफी ना जीत के भी एक मोर देन अ विनर वाली फीलिंग। पहले तो मुझे पता नहीं था कि सच में 2 महीने में मैं इतना कुछ कर पाऊँगा। और ट्रॉफ़ी के मुझे भूख थी उस चीज़ की कि मैं ट्रॉफ़ी जीतूँ। बट उसके जब बाहर मैं निकला तो मैंने सोचा कि यार मैं ट्रॉफ़ी के करीब तो नहीं पहुंच पाया, लेकिन लोगों के दिल तक पहुंच चुका हूँ। भले से लोगों ने थोड़ी सी जगह दी है मेरे को दिल में या किसी ने बहुत दी है, तो अब मेरा फ़र्ज़ बन जाता है उस छोटी सी जगह को मैं बहुत बड़ी जगह बना लूँ उनके दिल में। और बहुत खुशी हो रही है इस चीज़ की। पहले तो महसूस ही नहीं हो रहा है, मतलब वो चीज़ें, मतलब ऐसे यकीन ही नहीं हो रहा है कि इतना कमा चुका हूँ मैं चीज़ें। अभी धीरे जैसे जैसे लोग मुझे मिल रहे हैं या जैसी जैसी बातें कर रहे हैं, छोटे बच्चे हो या वो 8 साल का बच्चा हो या 6 साल का बच्चा हो, जिसको समझता है वो हर बच्चा वो मेरा नाम ले रहा है, मुझे जानता है आज। तो खुशी तो बहुत हो रही है और यहाँ से आगे भी कोशिश करूँगा कि जो थोड़ी सी जगह बनाई है उन लोगों के दिल में उसको और बड़ी करने की कोशिश करूँगा। कि मदर टंग मराठी नहीं है। कहाँ से हैं? मैं औरंगाबाद से। तो बीइंग अ नॉन मराठी, तब भी मराठी लोगों के दिल में एक जगह बनाना, क्योंकि कहीं ना कहीं बिग बॉस मराठी इज ऑल अबाउट मराठी कंटेस्टेंट। और बहुत वो रहते हैं कि मतलब मराठा को लेके एकदम प्यार उनका एक अलग ही रहता है। तो उसके बावजूद भी आपने एक जो स्पेस बनाया, शो का नाम ही है बिग बॉस मराठी, तो कैसे सोचा कि चलो इसमें जाके मैं कुछ कर पाऊंगा? क्या मैंने सोचा था कि मतलब रहूंगा 2-4-5 एपिसोड में, 2-4 हफ्ते में निकल जाऊंगा, या नहीं? ऐसे तो सोचा नहीं था मैंने कि मैं 2-4 हफ्ते में निकल जाऊंगा। मैंने तो टॉप 2 तक की मेरी जर्नी देखी थी और आज भी लोग वो एक चीज़ को एक्सेप्ट करते कि अरबाज टॉप 2 में डिज़र्व करता है। उसको बाहर निकाल के बहुत अनफेयर एविक्शन किया या अनफेयर चीज़ें की है। ये मैं अपने आसपास का जेन्युइन फीडबैक बता, हाँ, कि देखना मतलब बंद मैं किया। आपको स्क्रीनशॉट भी दिखा सकता हूँ कि अब हमने बिग बॉस मराठी देखना बंद कर दिया है क्योंकि अरबाज पटेल बाहर। यस, मेरे को भी बहुत सारे मैसेजेस आए यही चीज़ों से रिलेटेड कि हमने देखना बंद कर दिया है। तो मेरे को जब अंदर जा रहा था तो मैंने सोचा कि यार ठीक है, मेरी लैंग्वेज मराठी इतनी क्लियर नहीं, बट अंदर जाके मैं उस चीज़ को क्लियर कर दूँगा। वो जो मैं मराठी बोलने के एफर्ट डाल रहा हूँ या मैं कोशिश कर रहा हूँ, तो वो मराठी सबको पसंद आएगी मेरी। और उसके बाद वो लोग एक्सेप्ट करेंगे नहीं करेंगे मुझे नहीं पता, बट मैं इतना कर दूंगा कि कहीं ना कहीं वो नहीं चाहकर भी अपने दिल में मुझे जगह दे देंगे। और वो मैंने किया, जैसे मैंने सोचा था वैसे ही हुआ। और आज हर कोई जानता है और हर किसी के दिल में मेरी, जैसे आपने बोला है कि हर किसी के दिल में थोड़ी क्यों ना हो, मैंने वो जगह बना ली है। और रियल पर्सनालिटी दिखाया हूँ मैंने। मैं सच बोलूँ तो मैंने सिर्फ 5% भी गेम नहीं दिखाया अपना वहाँ पे, ना स्ट्रैटेजीज दिखाई है। मैंने बहुत कम दिखाया। मेरे पास दिखाने के लिए बहुत कुछ था। जैसे अगर मैं 100 डेज़ का शो होता तो शायद आगे चल के मैं और बहुत सारी चीज़ें दिखा सकता था, चाहे मेरी स्ट्रैटेजीज़ को लेके हो या मेरे गेम प्लान को लेके हो।
जब जब मैं टास्क परफॉर्म करता था लोगों को मज़ा आता था कि भाई ये नेक्स्ट लेवल टास्क परफॉर्म करता है। तो जैसा था जो भी था रियल था और वो लोगों ने एक्सेप्ट किया है मुझे वहाँ पे, और अच्छा लगा मेरे को देख के सारी चीज़ें। अच्छा ये बताइए, सब कुछ रियल होता है? कोई स्क्रिप्टिंग कुछ ऐसा होता है जो आपस में कुछ प्लानिंग प्लॉटिंग कंटेस्टेंट्स करते हैं शो में जाने से पहले, शो में जाने के बाद? देखो, अगर शो को लेके अगर आप प्लानिंग प्लॉटिंग करके जाते हो शो में तो वो काम नहीं आती है। जो हम सोच के जाते हैं, कितना भी सोच के जाओ आप, तो आप 1-2 दिन एक्टिंग कर सकते हो वो कैरेक्टर को लेकर, बट आप पूरे 100 दिन या 60-70 दिन आप वो चीज़ को लेके एक्टिंग नहीं कर सकते हो। और 100 से ज़्यादा कैमरे हैं वहाँ पे, तो जब आप इचिंग भी कर रहे हो तो वो भी आप छुपा नहीं सकते हो, या कहाँ पे हम किस तरीके से देख के खड़े हैं, कैसे खड़े हैं, हम कर नहीं सकते। एक नेचुरल इंसान घुस जाता है कितने भी एक्टिंग करो, बट छुप के भी अगर स्माइल करेगा तो वो इतने कैमरे के कवर हो जाते हैं। और स्क्रिप्ट की बात रही तो मैं सच बात बताऊँ, अगर आपका नमक भी ख़त्म होता है घर में तो नमक भी नहीं देते। जितना आपको एक वीक का राशन मिला है उस वीक के राशन में ही आपको पूरा कवर करना है। अगर आप वो वीक से पहले ख़त्म करते हो तो फिर आप भूखे मरो। सिर्फ आपको फ्रूट्स मिलते हैं जो कि आप खा सकते हो, फ्रूट्स एंड ऑल, बाकी आपको राशन नहीं मिलेगा, वो भी आपको कमाना पड़ेगा। वेट कम हुआ अंदर जाके? बहुत कम हुआ, क्योंकि अंदर चिकन नहीं मिल रहा था, डाइट वगैरह नहीं होती है। चिकन बोले तो लग्जरी आइटम, अगर आपको 4 kg चिकन चाहिए, 4-5 kg, तो आपको 40,000 बीबी करेंसी देनी पड़ती थी। 40,000 बोले तो हमको कमाना ही पड़ता था अंदर टास्क जीत के, टास्क परफॉर्म करके। तो लग्जरी आइटम में वो चीज़ें आती थी तो हम खरीद भी नहीं पाते थे। और कभी कभार गलती से आ गया अगर चिकन, तो फिर उस पर सब टूट पड़ते थे कि भाई मेरे को चाहिए, मेरे को चाहिए। तो वेट बहुत कम हुआ है, वेज पे ही पूरी ज़िंदगी गुजारी है। एक बार तो ऐसे हो गया था कि हमको उबले हुए चीज़ों पे जीना था, ना हम उसमें ऑयल यूज़ सकते हैं, ना हम कोई मसाला यूज़ कर सकते, सिर्फ थोड़ा बहुत नमक हम टेस्ट के लिए यूज़ कर सकते, उतना ही अलाउड किया था। तो एक हफ्ता हमने सिर्फ उबले हुए चीज़ों पे ही निकाला है। अच्छा, आपकी और निक्की की जो बॉन्डिंग है बहुत चर्चा, मतलब आप दोनों ही एक तरह से मैं कहूँ तो बिग बॉस के टॉप 2 निकल के आए। अब वैसे टॉप 2 जो भी होंगे, लेकिन ये आपको भी पता है कि जो जनता के दिल में टॉप 2 होते हैं वो रहते हैं। बहुत सारे बिग बॉस के सीजन्स निकले, कईयों के विनर हमें याद भी नहीं, लेकिन कुछ कंटेस्टेंट्स याद रह जाते। किसी को याद नहीं होता कि ये नंबर 5 पे था या नंबर 6 पे था। तो कैसी बॉन्डिंग अभी क्या है निक्की के साथ? निक्की और मेरा जितना भी बॉन्डिंग था प्योर था, इसीलिए लोगों को पसंद आया ये चीज़ें। अंदर के लोग बोलते थे कि यार ये क्यों करता है इतना, इसके लिए क्या चीज़ें चल रही है। तो क्या होता है ना कि अंदर जब हम रहते तो कोई ना कोई हमको चाहिए होता है एक सहारा। बाहर तो हमारे माँ बाप हमको संभाल लेते हैं, वो प्यार दे देते हैं, बट अंदर ना गेम चलता है दिमाग में, डिप्रेशन हो जाती है, वीक पड़ जाते हो आप बॉडी वाइज। अगर आप बॉडी वाइज नहीं वीक पड़ रहे हो, आप स्ट्रांग हो, तो आपको लोग मेंटली वीक करने की कोशिश करते हैं गेम को लेकर। और आप सोचते हो कि आप गेम खेल रहे हो, लेकिन आपके साथ बिग बॉस गेम खेलते हैं, क्योंकि वो आपसे आगे की सोचते हैं कि किसको कब गिराना है, कब उठाना है, या उसके साथ कैसा गेम करना है। तो वो सारी चीज़ें सोच समझ के हमको चलनी पड़ती है। तो निक्की से जो मेरा बॉन्ड बना था, निक्की ने मेरे लिए बहुत सारी चीज़ें की है जो मैंने निक्की के लिए की है। तो एक प्योर बॉन्ड था, और वो ऐसे नहीं सोच समझ के हुआ है, वो चीज़ें ऐसे ही हो गई है। लाइक अच्छा लगने लगा था, उसका कंफर्ट जोन मैं बन गया था, मेरी कंफर्ट जोन वो बन गई थी। तो एक प्योर बॉन्ड हमारा बना है उस जगह पे। इश्क मोहब्बत है या दोस्ती? दोस्ती से बढ़कर ही समझ सकते हो आप, क्योंकि जो दिखा है। और इश्क मोहब्बत की तो अभी पता नहीं कि क्या, कहाँ तक वो चीज़ें जा सकती है, वहाँ तक जा सकती है, नहीं जा सकती है, वो नहीं पता, बट दोस्ती से बढ़ के तो था। अच्छा, अब एक चीज़ जो, क्योंकि जब भी आदमी सक्सेसफुल होता है तो उसको लेके कई तरह की बातें हमेशा होती हैं, चाहे वो देश के प्रधानमंत्री क्यों ना हो, मतलब अमेरिका के प्रधानमंत्री भी क्यों ना हो, मतलब अगर आप सक्सेसफुल हैं तो आपके साथ अगर कोई कंट्रोवर्सी नहीं भी है तो निकाली जाती है। एग्री करेंगे आप? अरे 100%। आपके साथ भी कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें ऐसी हुई कि एक पुराना शो था स्प्लिट्सविला, आपने उसकी एक जो कंटेस्टेंट उन्होंने आपके लिए कह दिया हस्बैंड ऑफ मेनी वाइफ्स, तो मतलब क्या उनसे क्या नाराज़गी है? उनको पता नहीं मेरे से क्या तकलीफ़ है, क्या नाराज़गी है। वो बोलते हैं कि मैंने यूज़ करके लिया है। मुझे नहीं लगता कि मैंने यूज़ करके लिया, उल्टा उन लोगों ने मेरे को यूज़ करके लिया है। क्योंकि स्प्लिट्सविला में जब मैं था, आप अगर पूरा स्प्लिट्सविला देखोगे या किसी ने भी पूरा स्प्लिट्सविला देखा है, तो मेरे को टास्क परफॉर्म करते हुए लोगों ने देखा है, और मैं उनके साथ सिर्फ टास्क परफॉर्म किया हूँ। ना मेरा उनके साथ लव एंगल था, ना कुछ फीलिंग्स थी, कुछ भी नहीं। वो आपको पूरे शो में कहीं भी दिखेगी नहीं वो फीलिंग्स, ना वो लव एंगल दिखेगा। और 1 या 2 टास्क उन्होंने मेरे साथ परफॉर्म किए, वो जो कि मैंने उनको शो में आगे बढ़ने के लिए जिताया हूँ। और उसके बाद
किसी और के साथ मैंने उनको वो नहीं जा रहे थे आइडल मैच के लिए, मैंने बोला नहीं आप जाओ, क्योंकि आप अगर आइडल मैच बन जाओगे तो आप सेफ रहोगे। मेरा क्या, मैं टास्क वगैरह परफॉर्म करके जीत के थोड़ा सा अपने आप को सेव कर सकता हूँ। तो वो उधर चले गए, फिर मैं कोई और लड़की के साथ टास्क परफॉर्म किया, वो खेला हूँ। तो सिर्फ वहाँ पे गेम था, और पता नहीं उनको फेम चाहिए या क्या चाहिए, कुछ नहीं। तब तक तो वो अच्छे थे, फाइनल तक वो बहुत अच्छे थे मेरे साथ। उसके बाद उन्होंने सोचा कि अभी बंदा बिग बॉस में चला गया या इसके फॉलोअर्स है, तो अब मैंने तो कुछ कमाया नहीं है शो से, या मेरे को इतने फॉलोअर्स नहीं आ रहे, बट ये फेम में है, तो शायद हम इनके साथ कंट्रोवर्सी क्रिएट करके या कुछ ना कुछ इसको उल्टा फुल्टा बोल के मैं लोगों को लाइक आकर्षित कर दूँ अपनी तरफ या कनेक्ट कर लूँ। तो बस वही उनका काम चल रहा है। बाकी ना वो पूरे शो में मैं रियलिटी में लव एंगल बनाते हुए दिखाऊँ, ना टास्क में दिखाए। अभी यू आर सिंगल। यस। और निक्की को भी शायद पता चला उस बारे में कुछ, तो थोड़ा नाराज़ भी हो गई थी शो में। ये जो रूमर्स है ना, ये इंगेजमेंट वाला, ये मैनी वाइफ्स वाला, अगर सोचो अगर मेरी इतनी सारी वाइफ होती तो शायद अभी तक फ़ोटोज़ रिवील हो जाती है क्या नहीं, और कोई ना कोई डाल देता फ़ोटोज़, या एंगेजमेंट होती तो वो सारी चीज़ें हो जाती चीज़ें। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, और रूमर्स फैलाए गए। जब आपने बोला कि एक इंसान जब तरक्की करता है, आगे बढ़ता है, कही जाती है कि कामयाबी अपनी कीमत वसूलती है। सक्सेस कम्स एट अ कॉस्ट। यस, तो यही चीज़ है, यही चीज़ चल रही है। तो रूमर्स फैल रहे हैं और उनको बताया गया अंदर जाके कि ऐसी ऐसी चीज़ें हैं, तो शायद उन्होंने उस पर रिएक्ट किया है। अच्छा, अब थोड़ी आपकी बात करते हैं। बाकी ये कन्या दोष तो चलता रहेगा। मुझे लगता है कि हैंडसम लड़कों के साथ, सक्सेसफुल लोगों के साथ, इवन फीमेल्स के साथ कुछ ना कुछ ये हमेशा रहेगा, हमेशा रहता है। आप चाहे सलमान खान अभी 60 साल के होने वाले हैं, लेकिन आज भी उनके साथ चलता बड़ी सारी लड़कियों के नाम जोड़ दिए जाते हैं। यस। कभी शादी करा दी जाती है, कभी कुछ करा है। अच्छा, 6 फीट 4 इंच आपकी हाइट, 65 किलो वजन, तो इस टाइप के लड़के ने कैसे सपना देखा कि मुझे मशहूर होना है, फेमस होना है? करना क्या था जिंदगी में? मैंने कभी सोचा नहीं था कि मेरे को फेमस होना है या मशहूर होना है। 6.4 हाइट, 65 kg वेट, बहुत गंदा दिखता था। हाँ, इसीलिए मैंने बहुत गंदा, लाइक मुझे लगता है एकदम यस, एकदम कंकाल। यस, और कलर टोन भी एकदम अजीब सा था, और लोग बोलने लगे थे शुतुरमुर्ग के ज़ेब्रा एंड ऑल, झुक जाएगा, पैर फैल जाएंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, बहुत बोला। डिप्रेशन में चला गया था, रिलेटिव के पास नहीं जाता था, कोई इवेंट में नहीं जाना, कोई शादी में नहीं जाना, किसी के भी पास बैठना नहीं, रास्ते से जाना तो बच्चे हंसना देख के कि यार कितना लंबा है, कैसे गंदा लग रहा है, सब चीज़ें। तो अभी मुस्लिम कम्युनिटी में ना इंतकाल हो जाता है या देहांत हो जाता है तो हम खांदा देते हैं, लेके जाते हैं। तो एक छोटू सा लड़का था, जैसे हमारे एक शो में घनश्याम था ऐसे ही, तो वो टच कर रहा था फिंगर से। तो मैंने उस टाइम सोचा कि यार मैं तो झुक कर खांदा दे देता हूँ, तो ठीक है यार, ऊपर वाले ने ऐसा दिया है तो शुक्र है ऊपर वाले का, अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने थोड़ा बहुत तो मेरे को ऐसे बनाया कि मैं झुक के खांदा देता हूँ। बट अब खुद को ही चेंज करना पड़ेगा, जब ये चीज़ मेरे पास है तो मैं उसको कैसे चेंज कर सकता हूँ। तो मामा ने बोले कि यार तू लोकल जिम में वर्कआउट करता है, काम कर, कोई अच्छे प्रोफेशनल जिम में जा, वर्कआउट कर, सारी चीज़ें। तो मैं वहाँ जिम में गया, मैंने बॉडी बिल्डर्स को देखा, तो सोचा कि यार एक काम करता हूँ, बॉडी गेन करता हूँ। उन्होंने मेरे को बोला तेरे को बॉडी गेन करनी पड़ेगी, ये वो ऐसे वैसे बोला, करते हैं। तो एक साल में मैं 65 से 106 गया। ये औरंगाबाद में ही? हाँ, वहीं पे 106 गया। और उसके बाद जब लोग देखने लगे, छोटे बच्चे देखने लगे, तो जो छोटे बच्चे देख के हंसते थे वो रोने लग गए देख के, इतनी हाइट, 600 प्लस वेट। तो डरने लग गए लोग, जब चल के भी जाता तो सामने से हट जाते थे लोग कि भाई कोई तो हैवी बंदा आ रहा है। तब लोगों की सोच चेंज हो गई, यार साला पर्सनालिटी हो तो इसके जैसी हो, बॉडी हो तो इसके जैसी हो। फिर सोचा बॉडी बिल्डिंग करते हैं, बॉडी बिल्डिंग किया। फिर सोचा चलो फिटनेस मॉडलिंग करते हैं, फिटनेस मॉडलिंग की है। उसके बाद जिम में कुछ ऑर्गेनाइजर्स आते थे जो मॉडलिंग इवेंट्स करवाते थे, तो उन्होंने बोला मॉडलिंग क्यों नहीं करते? मैं बोला नहीं बाबा, मेरे को करना नहीं है सब चीज़ें, और मेरे को डर लगता है सब चीज़ों से, मेरे को कॉन्फिडेंट नहीं था, मेरे को ऐसा हाथ पे पसीना वसीना आता था, ये सब चीज़ें सोचते भी थे। तो मैं सोचा इंट्रोडक्शन कैसे देंगे, क्या करेंगे, क्या स्टेज पे परफॉर्म करेंगे, लोग क्या बोलेंगे नीचे से, वो डर था। बट उन्होंने बोला कि यार आप करो करो करो। मैं बोला नहीं, मेरे को करना नहीं है। फिर सब लोग ने देख के पर्सनालिटी बोला, यार हीरो जैसी पर्सनालिटी है, तू एक्टिंग क्यों नहीं करता, मॉडलिंग क्यों नहीं करता। वहाँ से लोगों ने, हम बोलते हैं ना कुछ मुंह की ज़बान की बातें हमारे भी मुंह में आ जाती है, सोच आ जाती है। हाँ, तो वैसे ही हम सुन के मेरा ऐसा हो गया कि यार सब लोग बोल रहे हैं, बट मैं कैसे जा सकता हूँ यार, इंडस्ट्री बहुत बड़ी है, मैं शायद बहुत मेरे को तकलीफ उठानी पड़ेगी। पहले जब डांस अच्छा करता था सोचे थे कि चलो डांस इंडिया डांस करेंगे, हाइट बढ़ गई, गंदा लगने लगा डांस खुद बॉडी पे। तो क्रिकेट अच्छा खेलता था, बॉलिंग बैटिंग ऑलराउंडर था, तो जो क्रिकेट में करियर बनाते हैं। फिर वहाँ से पतला, क्योंकि क्रिकेट में डाइट खाना वाना कुछ नहीं, वो सब चीज़ें तो अच्छा नहीं लगता था। उसके बाद फिर सीधा
सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, टिकटॉक यूज़ करने लगे। फिर एक मॉडलिंग शो के टाइम पे ऐसे हो गया, फिर वहाँ पे पता चला कि 4-4.5 रुपये आपको देना है एंट्री फीस। और हमने सोचा कि यार करना तो है, बट कैसे करते हैं, अभी पैसे कहाँ से भरेंगे। तो फिर कुछ पैसे हमारे पास थे, कुछ पैसे हमने सेटिंग लगा के उस जगह पे लगाए, ऑडिशन दिए। तो उन्होंने बोला कि यार अच्छा ही है, चलो आप आ जाओ ऐसे वैसे, क्योंकि उनको चाहिए होते हैं लोग, उनको पैसे से मतलब होता है। और फिर वहाँ पे ऑडिशन में गया तो उन्होंने भी शो फिक्स कर लिया, किसी और को जिताने की कोशिश की, बट वहाँ क्राउड लाइक कि अरबाज पटेल हमको विनर चाहिए और यही विनर है। तो उस शो का मैं विनर बन गया। क्या नाम था? ग्लैमर, मिस्टर ग्लैमर 2018 औरंगाबाद। यस, उसका मैं विनर बन गया। उसके बाद में मैं उसी दिन मैंने एक टिकटॉक पे वीडियो पोस्ट किया था, वो भी वायरल हो गया। उस दिन से टोटली लाइफ चेंज हो गई। फिर ऐसे ही वीडियोस बनाते बनाते खुद का नाम कमाया, खुद सेल्फ, किसी का फ़ायदा नहीं, किसी से यूज़ नहीं किया किसी का। घर में ही वीडियो बनाता था। एक रिंग लाइट है मेरे पास, जो मैंने हाथ से बनाई थी, लकड़ी से खरीद नहीं सकते थे, तो हमने एक लकड़ी से बना के सलमाइक वलमाइक लगा के, है अभी भी है, मैं फ़ोटो मंगा के शायद आपको दूंगा। मैं बहुत पॉडकास्ट में बोला हूँ, बट आप जब तक वो फोटो मैं आपको सेंड नहीं करता तो शायद आप ये डालना मत। यस, मैं भेजूंगा वो आपको, फोटो को ज़रूर देखो। यस, वो पूरा बनाया था, उसमें सिल्वर पेपर लगाया था, एक डब्बी लगा के, वायर लगा के, एक वॉल पे मैं कीले मार के ऐसे उसको रखता था, नीचे पिलोज रखता था, फ़ोन गिरेगा तो उस पर गिरेगा, और नीचे चड्डी वड्डी शॉर्ट्स पहन के, ऊपर कपड़े चेंज करने का, और सिर्फ इतना फेस लेके वीडियोस बनाता था। तो वहाँ पे ऐसे हो गया कि लोग बोलने लगे घर में वीडियोस बनाता है, कभी आगे नहीं बढ़ेगा, बाहर निकल के वीडियोस बना। बट मेरी सोच ये थी कि बाहर निकलूंगा तो मेरे को लोगों का यूज़ करना पड़ेगा, और जो लोगों का यूज़ करना पड़ेगा तो लोग बोलेंगे कि हमारी वजह से यहाँ पहुँचा है। तो नहीं, मैं घर में ही रहूँगा। घर में ही रह के वीडियोज़ बनाया। दोस्त लोग आते थे, ब्लैक पर्दे का एक ट्रेंड आ गया था कि पीछे ब्लैक बैकड्रॉप और सारी चीज़ें, तो हमारे पास ब्लैक बैकड्रॉप नहीं था, तो मम्मी का बुरखा लेके ऐसे पीछे दोस्त को खड़े करना और डब्बे पे बैठ के हम वीडियोज़ बनाना। वैसे करते करते हमने फॉलोअर्स, हमारे घर में ही रह के मैंने 1 मिलियन फॉलोअर्स किया टिकटॉक पे। आज लोग बोलते हैं कि अरबाज सिर्फ फेम का पागल है, अरबाज यूज़ करता है लोगों का। तो सोचो मैंने उस टाइम पे नहीं यूज़ किया, तो नाम होने के बाद क्यों यूज़ करूँगा। 1 मिलियन फॉलोअर्स होने के बाद मैं बाहर निकला लोगों के साथ वीडियोज़ बनाने के लिए, दोस्त लोगों के साथ भी वीडियोज़ बनाने के लिए, क्योंकि कल को दोस्त लोग भी ना बोले तो आज हमारी वजह से ऊपर आया बोल के। लेकिन मेरे दोस्त लोगों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। मैं हमेशा उन लोगों का नाम लेता हूँ कि आज उन्होंने मेरे को सपोर्ट किया, क्योंकि जब मैं इंस्टाग्राम पे आया तो मैं एक्शन वीडियोस बनाना स्टार्ट कर दिया था। तो मेरा थप्पड़ खाना, मेरी लात खाना, वो दोस्त लोगों ने किया। लाइक गंदे पानी में गिरना या एक्शन शॉट है तो हम भागते भागते गिरना, वहाँ पे दोस्त लोगों ने सपोर्ट किया और उन्होंने बहुत साथ दिया, जो कि उनका फॉलोअर से लेना देना नहीं था, कुछ नहीं था। लेकिन जितना मैंने कमाया ना, आज उनको भी लोग मिलते हैं ना तो बोलते हैं अरबाज पटेल के दोस्त हो आप, ये हो। मेरे सारे दोस्तों को लोग नाम से जानते हैं, इतना मैंने चीज़ें कमाया है। और फिर टिकटॉक 1.4 मिलियन फॉलोअर्स से टिकटॉक हो गया बंद। वो दिन कैसा था? और टिकटॉक बंद, वो तो मैं शौक के लिए यूज़ कर रहा था ना, तो बंद हुआ तो इतना अफसोस नहीं हुआ। लेकिन ठीक है, मैंने डाला स्टोरी कि आप लोग मुझे से जुड़े हो तो आप इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो मुझे, हम इंस्टाग्राम पे कनेक्टेड रहेंगे। तो 1.4 मिलियन में से 40,000 लोगों ने शायद मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो किया। उसके बाद स्लो मोशन का ट्रेंड आ गया था, आईफोन भी नहीं था। अब आईफोन नहीं था तो आईफोन कैसे करना, कैसे लाना आईफोन, सारी चीज़ें जुगाड़ लगा दिए। दादी से पैसे लिए, मम्मी से पैसे लेके, लॉकडाउन के टाइम पे 130-40 किलोमीटर दूर जाके सेकेंड हैंड फ़ोन लेके आना। कौन सा वाला लिया? एक्स लिया था, एक्सेस लिया था, येलो कलर का, सस्ता वर्जन आया था, सस्ता नहीं। लेकिन वो मेरी डील हुई थी उससे, जब मैंने फ़ोन पे डील किया था तो उसने मेरे को बोला था कि भाई मैं आपको 40,000 में दे दूँगा। अब मेरे पास सिर्फ 35,000 थे और फुल लॉकडाउन का टाइम, 2021 का टाइम, लॉकडाउन का टाइम चल रहा है और मेरे को जाना है 130 किलोमीटर दूर। अब हमारे एक दोस्त थे तो उन्होंने बोले भाई मेरे को श्रीरामपुर से शिरडी जाना है, शिरडी से मेरे को 50 लेके आना है पैसे। तो मैं बोला ठीक है चलो चलते। मेरे को फ़ोन भी लाना है। हम 8 लोग 4 गाड़ी पे डबल सीट करके हम लोग निकल गए। कैसे कैसे श्रीरामपुर पहुँचे। अब मैंने सोचा कि यहाँ पहुँच के अब आए तो फ़ोन लेके ही जाना पड़ेगा। तो मेरे पास सिर्फ 35 थे और 45-40 में डील हुई लॉक। वहाँ पे बैठा मैं, वो कन्विंसिंग पावर है मेरी थोड़ी बहुत, मैं कर लेता हूँ। वहाँ बैठा फ़ोन वाले से लाइक कि भाई कैसे हो, हैंडसम दिखते हो यार, अच्छे हो, लाइक फ़ोटोज़ में तो इतना कुछ दिखते नहीं हो, अभी अच्छे दिखते हो, बताओ ना फ़ोन बताओ। तो बोलता भाई तुम्हारा फ़ोन वो है। तो मैं बोला अभी बैग वैग में कुछ नहीं है क्या। तो बोले है ना भाई। अरे मैं बोला बताओ इनको भी लेना है, जैसे आप हो मेरे साथ आए हो, अरे बताओ इनको भी लेना है, दूसरा दोस्त आया इसको भी लेना है।
और इनको भी लेना है। फिर वो बोले अरे मैं बोला यार तेरा जो फ़ोन था भाई एक्सचेंज करके ले ले, आप एक्सचेंज करोगे ना? तो उसने बोला हाँ एक्सचेंज करके ऊपर नीचे जो भी पैसे होंगे हम कर लेंगे। फिर एक दोस्त को फ़ोन लगाया कि भाई मैं इधर आया हूँ श्रीरामपुर में और एक बंदे के पास फ़ोन अच्छे है, तेरे को फ़ोन लेना था ना तो तू भी ले ले एक फ़ोन। तो उसने देखा भाई कस्टमर तो बंदा लेके आ रहा है बैठे बैठे। मैं बोला वीडियो कॉल कर, तेरे को फ़ोन दिखाता हूँ। उसने बोला अरे यार मस्त है, अपन जाते 1-2 दिन में तू आ जा, फिर अपन वापस आते हैं भाई से फ़ोन लेते ये वो। वहाँ सेटिंग किया, उसको बोला यार अपना फ़ोन का है, तो उसने मंगाया, बोला भाई ये फ़ोन है देख लो चेक कर लो। अरे बोला क्या चेक करना अभी, क्योंकि फ़ोन चाहिए था बस। बोला क्या चेक करना है यार भाई, भरोसा है आप पे ये वो। तो फिर बोले, मैं बोला कितने देने हैं? तो बोले भाई बोला ना आपको कॉल पे। तो मैं बोला बस क्या यार अभी तुम्हारे लिए इतनी दूर आए हम और तुम ऐसे कर रहे हो, अभी देखो ये भी फ़ोन लेने का प्लान कर रहा है, वो भी फ़ोन लेने का प्लान कर रहा है। तो बोलता है अरे भाई एक काम करो जो देना है दे दो, ऐसे वैसे। तो मैंने 30 दिया उसके हाथ में। तो उसने देखा, बोलता अरे नहीं भाई बहुत कम हो रहा है ये वो, अपने ऐसा नहीं हुआ, नहीं होगा ये वो ऐसे वैसे। तो मैंने बोला यार भाई रख लो। तो बोलता नहीं भाई नहीं होगा ये वो। तो फिर मैंने 5 दिया, 35 में मैंने वो डन कर दिया। फिर दूसरा दोस्त बोलता है एक काम करता हूँ, इसमें मेरी सारी चीज़ें हैं तो ये सब चीज़ें मैं घर में दूसरे फ़ोन में डाल के अगर एंड ऑल जो भी इसके बिल भी घर पे, तो शायद अपन नेक्स्ट टाइम जब आएंगे वैसा भी वो जो वीडियो कॉल पे बात हुई थी वो आने वाला है तो उसके साथ आ जाएंगे। फिर एक दोस्त बोला देखो कैश तो मेरे पास अभी है नहीं इतना, तो शायद हम जब तीनों आएंगे तब हम फ़ोन ले लेंगे। तो वो फ़ोन मैंने 30 में लेके आया। अब हम वहाँ से जाना था श्रीरामपुर से शिरडी हम बाइक पे गए और भाई ने जो 50 बोले थे वो 50 हमने जैसे बैग हाथ में लिया हमने। मैं बोला बैग इतना वज़न कैसे हो गया 50,000 से? बोलता भाई 50,000 थोड़ी है, 50 लाख है लॉकडाउन के टाइम पे। और हम गए थे वो मेडिकल के कार्ड बना के कि पुलिस वाले पकड़ना नहीं चाहिए। मेरी फट गई, भाई क्या कर रहा है तू, मैं तो जाऊंगा ही नहीं लेके। बोलता भाई प्लीज़ प्रॉपर्टी का मसला है घर पे देना और इतना ट्रांजेक्शन अभी कर नहीं सकते तो लेके जाना पड़ेगा। और भाई मेरे को ज़ोर से सुसु आई है, जंगली इलाके से जा रहे गड्ढे वड्ढे कूदते हुए, मैं कैसे कंट्रोल करूँ, कैसे कैसे करके वहाँ से फिर हम वहाँ पहुँचे। फिर वो बेचारे ने वो जो 6 दोस्त लोग थे उसके पास ही रुके थे, उनको खाना वाना खिलाया, शायद वो 5,000 वहाँ चले गए तो फ़ोन 30 में ही पड़ गया। ऐसे करके फ़ोन लाया तो तब ऐसा था कि सबको फ़ोन दिखा रहा था, देखो मैंने फ़ोन लिया है। फ़ोन खाना खाने जा रुके, अंकल देखो फ़ोन लिया, ऐसे वो आईफोन की खुशी थी। 2021 की 1 तारीख को पहला वीडियो डाला था, नायक नहीं खलनायक हूँ मैं, साउंड पे लो एंगल से एक अलग ही एंगल बना के 16 मिलियन व्यूज़। फिर उसके बाद एक अब्बा की लुंगी में केला मिलेगा ऐसी फ़नी सॉन्ग था, उस पर डाल दिए, उसको 3-4 मिलियन व्यूज़। ऐसे करते करते लोगों तक पहुँचे, लोगों ने पसंद करना स्टार्ट किया, हाइट बॉडी पर्सनालिटी है। फिर वहाँ से कमेंट्स आना स्टार्ट हो गया, आप रियलिटी शो क्यों नहीं करते हो, आप हमको देखना है आपको बिग बॉस में, रोडीज़ में। स्पिट्सविला का तो नामो निशान नहीं था, रोडीज़ बिग बॉस ऐसे करने लगे लोग। फिर सोचा कि यार चलो करते हैं। वहाँ से 1.58 मिलियन कुछ फॉलोअर्स हो गए थे। उसके बाद फिर हमारे कनेक्शन हुए। लोग बोलते हैं मैंने फ़ायदा उठाया, लेकिन मैं ऑलरेडी फेमस हो गया था, मैं क्यों ही फ़ायदा उठाऊँगा किसी का। लोग बोलते हैं ना फ़ायदे के लिए हर बात करता है, इसने फ़ायदे के लिए लड़कियों का यूज़ करता है, तो नहीं, ये गलत बात है। मैं ऑलरेडी हो चुका था क्योंकि खुद के दम पे वो चीज़ें किया था और मेरे दोस्त लोगों के। जो लोग ऐसा बोलते हैं कि आपने फ़ायदा उठाया, उनके फॉलोअर्स आपसे ज़्यादा? नहीं, पूछ रहा हूँ, मैंने देखे नहीं। नहीं नहीं तो मतलब यहाँ भी कहीं ना कहीं एक बात समझ में आता है। समझ में आता है। तो मेरे ही थे फॉलोअर्स। उसके बाद में हमने काम किया आगे, हम बढ़े, वहाँ से चीज़ें हुई। फिर लाइव था तो लोग बोले आप करते क्यों नहीं हो शो, रियलिटी शो में? बोला यार मुझे नहीं पता कि कैसे करूँ सेटिंग। और मेरे मैनेजर को जब इंस्टाग्राम वगैरह पे रील पोस्ट होना स्टार्ट हो गई तो हमने भी एजेंसी हमको मैनेज करने लग जाती है। उनको बोला भाई कोई भी शो कैसा भी हो, फ्री में हो रहा है, फुकट में हो रहा है, करो, मेरे को करना है क्योंकि लोग मुझे देखना चाहते हैं। फिर वहाँ से हमने क्या किए, स्पिट्सविला का प्रोमो आया था, मैं MTV को फॉलो कर रहा था क्योंकि रोडीज करना था। स्पिट्सविला का प्रोमो आया, मैं लाइव था, तो मैंने लोगों को बोला, लोग कमेंट करने लगे आप रियलिटी शो करो, वही आता था कंटिन्यूसली मेरे को। तो मैंने बोला देखो स्पिट्सविला का प्रोमो आया है, MTV पे जाओ आप और वहाँ पे जाके भर भर के कमेंट करो कि वी वांट टू अरबाज पटेल इन दिस शो, अरबाज पटेल को देखना है, अरबाज पटेल को लेके आओ। और मेरा क्राउड लाइक 700-800 कमेंट्स, अरबाज पटेल चाहिए। होस्ट को जाके लोग कमेंट कर रहे हैं कि अरबाज पटेल को नहीं लेके आया तो हम ये कर देंगे वो कर देंगे लाइक। और फिर मैंने मेरे एजेंसी में बोला कि भाई मैं इसका कैसा होता है सेटिंग देखो। तो उन्होंने बोला कि ऑडिशन वीडियो बनाना पड़ेगा। मैं लाओ भेजो क्वेश्चंस क्या होते हैं। ऑडिशन वीडियो बना के दिए, यूट्यूब पे अपलोड किए, प्राइवेट में उसकी लिंक शेयर करे, जैसा आप मिल गए।
यार आप बोले कि मैं इंटरव्यूज़ वगैरह लेता हूँ सबके, मैंने इसके लिया उसके लिया, तो मैं लाइक अरे यार आप MTV में किसी को जानते हो क्या, प्लीज़ ये लिंक भेज दो ना। ऐसे करते करते 20-25 लोगों को लिंक भेज दिया, उन्होंने सेटिंग लगाई, बहुत मेहनत की। फिर उन्होंने सोचे कि यार कौन है ये अरबाज पटेल, लोग आके कमेंट भर भर के जा रहे हैं, तो उन्होंने कांटेक्ट किया, भाई इसको बुलाओ, हमको मीटिंग लेनी है। तो मीटिंग में क्या, उन्होंने फर्स्ट टाइम देखा मेरे को, फर्स्ट इंप्रेशन लास्ट इंप्रेशन मैं हमेशा यही रखता हूँ। जैसे बिग बॉस में भी मेरी एंट्री हुई थी, स्पिट्सविला में भी एंट्री हुई थी, दोनों जगह पे मेरे अलग लुक दिखेंगे आपको। और वो चीज़ें मेहनत करके वहाँ तक पहुँचे। फिर उन्होंने देखा, उन्होंने मीटिंग लिया, उन्होंने बोले सीन एक्सेस का है, बताओ कितनी गर्लफ्रेंड्स थी, क्या था, ये था, सब बताया उनको। फिर उनको मिला नहीं कुछ, तो उन्होंने फिर भी मुझे शो में लिया। फिर शो में गए हम, तो इतनी कुछ मुझे किसी के साथ कनेक्शन बना नहीं मेरा। कुछ रिलीजन्स को लेके लोगों ने वहाँ पे मेरे को टारगेट कर दिया, साइड कर दिया, तब भी मैंने आधा शो कैसे कैसे निकाला। फिर वाइल्ड कार्ड्स आए, फिर वाइल्ड कार्ड्स में वो आए थे जो जिसकी बात हम कर रहे थे। फिर उनको हमने बोला कि यार मैं स्ट्रॉन्ग प्लेयर हूँ, आप भी स्ट्रॉन्ग हो, रोडीज़ में हमने आपको देखा है, तो आप हमारे साथ परफॉर्म करोगे क्या, यहाँ प्यार मोहब्बत करने हम आए नहीं हैं। उन्होंने भी बोला कि अरे चूतिया पागल है क्या, मैं भी प्यार मोहब्बत करने आई नहीं हूँ, गेम खेलने हूँ, इससे पहले मैंने करके देख लिया, मेरे को यही हुआ। बोला अच्छी बात है यार, मेरे लिए भी आपके लिए भी। हमने परफॉर्म किया साथ में, बस स्पिट्सविला किया, तो वहाँ भी मैंने अपनी पर्सनैलिटी पूरी शो नहीं की कि मैं कैसा इंसान हूँ क्या हूँ। मैं सिर्फ टास्क परफॉर्म करता था बस, रियलिटी में किधर भी नहीं दिखाऊँ। उसके 1-1.5 महीने बाद रमज़ान हो गए, वहाँ भी 106 kg का गया था, नाक टूट गया था, फ्रैक्चर हो गया था, नोज़ पूरा टूट गया था, यहाँ से टास्क में पूरा टूट गया था, तो हालत बहुत ख़राब हो गई थी। फिर वहाँ से आए, रमज़ान थे, फिर बोलते ना आपकी किस्मत में लिखा कोई छीन नहीं सकता है, तो रमज़ान थे, रमज़ान के 2 महीने बाद में ऐसा आया कि आप इंटरेस्टेड हो गए बिग बॉस करने में। खुद से आया? हाँ, लेकिन इस बार कोशिश नहीं की? नहीं, पता भी नहीं था, सिर्फ बोला था बिग बॉस करना है करना है करना है। ऐसे मिलते थे ना लोग, जैसे आप मिले, यार मेरे को बिग बॉस करना है यार, आप मिले बिग बॉस करना है, तो लोगों ने बोले अरे यार कर सकता है तू। ऐसे ही लोगों ने बोला कि यार एक लड़का है अच्छा है, जैसे आप थे तो आपको कॉल आया कि यार हमको ना एक अच्छा लड़का चाहिए, तो आपने सोचा यार अरबाज ने मेरे को बोला था, ऐसे कुछ लोग हैं कमेंट कर, तो उन्होंने बोला कि यार एक लड़का है, हम आपको उसकी प्रोफाइल भेजते हैं, आप देखो। तो उन्होंने देखा, यार इसको बुलाओ, इसको मिलते हैं। फर्स्ट मीटिंग मेरा, उन्होंने मेरे को बुलाया कि आप मराठी बिग बॉस में इंटरेस्टेड हो। मैं बोला बिग बॉस नाम आ गया बस मैं इंटरेस्टेड हूँ, वो मराठी रहो, तेलुगु रहो, कोई भी रहो, लैंग्वेज मेरे को मतलब नहीं है, बिग बॉस आ गया, मैं बिग बॉस का फैन हूँ, बिग बॉस चाहिए थोड़ी बहुत। हाँ, तब भी लेकिन आपने हाँ कर दिया? हाँ कर दिया, थोड़ी बहुत। मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ, तेलुगु रहो कोई भी रहो, मैंने बोला लैंग्वेज नहीं, बिग बॉस नाम आ गया, मेरे को जाना है, वो सीख लेंगे, अंदर बोल देंगे जैसे बोलना है वो। तो मैं इंटरव्यू के लिए बैठा, तो इंटरव्यू में उन्होंने मुझे देखा, मैं बहुत स्लिम हो गया था, तो उन्होंने बोला यार हमको बॉडी चाहिए, और मतलब आपसे बात करके तो लग रहा है कि आप अच्छे प्लेयर हो सकते हो, जितना हमने आपको देखा, ज़्यादा नहीं देखा हमने आपको शो में, सिर्फ टास्क परफॉर्म करते हुए देखा, लेकिन हमको बिग बॉस में ऐसा इंसान नहीं चाहिए और सिर्फ टास्क परफॉर्म करे, घर में कितना उसका इन्वॉल्वमेंट है वो सारी चीज़ें देखनी है हमको। तो एक काम करो, आप पुराने सीज़न देखो, फिर हम आपको पूछेंगे कंटेस्टेंट के बारे में, कौन कैसा था। 3-4 एपिसोड देखा, दूसरी मीटिंग में फिर मैंने जब उनको बोला तो बोले यार है इसके पास वो भी चीज़ें है, लेते हैं, बट हमको चाहिए एब्स, बॉडी। मैं बोला सर शो कब है, तो बोले 40 दिन बाद। मैंने बोला पॉसिबल ही नहीं है, तो बोलते देखो पॉसिबल है तो अच्छी बात है, अगर आप कर सकते हो तो हम आपको अभी डालते हैं, अगर नहीं कर सकते हो आप तो हम आपको वाइल्ड कार्ड डालेंगे। मैं बोला सर वाइल्ड कार्ड तो मेरे को जाना नहीं है, अगर जाना है तो डायरेक्ट एंट्री करूँगा। तो बोले ठीक है कोशिश करो, फिर हम इंटरेस्टेड है आपको लेके, हम आपको लेना चाहते हैं, बट 40 डेज़ में अगर आप हो गया तो ठीक है। तो मैंने कोच को फ़ोन किया, मैं बोला ऐसी की बात ऐसी है, तो कोच लाइक के मिल, मैं मिला, कोच लाइक कपड़े उतार, दिखाया, बोलते पॉसिबल ही नहीं है, 40 दिन में हम वो चीज़ कर सकते हैं। मैंने बोला इम्पॉसिबल भी नहीं है ना, तो बोलते इम्पॉसिबल भी है नहीं हो सकता है। ठीक है करते मेहनत। 40 दिन में मैंने ट्रांसफॉर्मेशन किया, वो भी फ़ोटो आपको भेजता हूँ, जब मैं कोच को फ़ोटो भेजा था वो भी फ़ोटो भेजता हूँ आपको, और जब मैं एंट्री कर रहा था अंदर आपको वो भी फ़ोटो भेजता हूँ, वो भी आप दिखाना लोगों को। 40 दिन में मैंने वो टास्क कैसे ज़िद से परफॉर्म किया। उन्होंने जब मुझे दूसरी अंदर जा रहे थे, जब मुझे मिले तो टीम लाइक पागल, भाई तू ऑपरेशन किया क्या, इतना बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन इतने जल्दी कोई नहीं कर सकता। तो मैं बोला सर मैं काम का भूखा हूँ, मैं ज़िद्दी इंसान हूँ, मुझे सिर्फ थोड़ी प्यार की ज़रूरत है, ज़िद और ताकत मैं खुद लगा देता हूँ। तो चेंज किया, फिर बिग बॉस में एंट्री हो गई। फिर वहाँ पे मुझे पूछे सर ने कि अरबाज एक शो में हमने आपको देखा था, तो यहाँ कुछ गेम प्लान वगैरह। बोला सर वो तो स्टार्टर था, मेन कोर्स आपको यहाँ देखने मिलेगा। तो मैंने मेन कोर्स दिखाया भी सबको, हर किसी को दिखाया। यहाँ लोगों ने मेरा एग्रेशन देखा,
यहाँ लोगों ने मेरे इमोशंस देखे, यहाँ लोगों ने मेरा प्यार करने का तरीका देखा, दोस्ती कैसी करता हूँ मैं वो देखा, उसके बाद में मैं केयर कितनी करता हूँ वो देखा। मैं खोल के रख दिया था सब सामने। इसीलिए आज आपने जैसे बोला कि आपके जो रिलेट करते हैं, हाँ, आपके जो जिसके आपका हो मतलब कनेक्टेड हो जिनसे, उन्होंने मुझे रिलेट किया कि भाई, इसलिए उन्होंने आपको बोला कि अरबाज का इंटरव्यू लो जाके, क्योंकि मैंने एक पार्ट नहीं दिखाया मैंने मेरे सारी चीज़ें दिखा दी। और अगर 100 दिन होते तो शायद और मैं बहुत कुछ चीज़ें दिखाता, चाहे बिग बॉस के घर में गेम स्ट्रैटेजी हो, चाहे बिग बॉस के घर में चोरी करना हो, चाहे बिग बॉस के घर में टास्क परफॉर्म करना हो, वो हर चीज़ मैंने दिखाया। लोगों को मज़ा आता था, इसलिए छोटे छोटे बच्चे भी मेरे से कनेक्ट हो पाए। अच्छा, अब ये बताइए आपको किस तरह की लड़की पसंद है? मतलब अगर आइडियल वुमेन, आइडियल गर्ल अरबाज पटेल के लिए कौन सी होगी? यार देखो, मैं ना बहुत भूखा हूँ काम का, तो मुझे सिर्फ मेरे काम को सपोर्ट करने वाली चाहिए। अभी सोचता तो है नहीं, मैं ड्रीम गर्ल पहले सोचता था मैं ऐसे कि ऐसी चाहिए, वैसी चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। यार देखो, सिर्फ सुकून चाहिए आदमी को। आदमी बाहर बहुत तकलीफ़ों से गुजर के आता है, चाहे वो रास्ते में हो या बाइक पे हो या ऑटो में हो या कार में हो। आपको पता है कि कौन पीछे से आके हॉर्न मारता है, कौन गाली गलौज करके चल जाता है, ये जॉब पे कितना टेंशन होता है, या फिर आपके हेटर्स है, कहीं भी आपको कुछ भी बोल देते हैं। अभी आप फेम में हो तो लोग बैड कमेंट करना स्टार्ट कर देते हैं। तो हमको, और मैं एग्रेशन जिसको ज़्यादा रहता है उसको प्यार ही कम कर सकता है। जैसे एक छोटे बच्चे बहुत गुस्से वाले होते, छोटे छोटे होते, वो मानते नहीं है, बट आप उनको प्यार से लाड करके मनाते हो तो मान जाते। बस वही लड़की चाहिए जो सिर्फ प्यार से समझाए और मेरे काम को समझे। क्योंकि आज के टाइम पे जो मैं इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ, तो मैं अच्छे बुरे हर इंसान के साथ उठना बैठना पसंद करूँगा। ऐसा नहीं होता है ना कि आज आप मेरे से अच्छे हो तो आप सबसे अच्छे हो गए, आपका किसी ना किसी के साथ तो गलत होगा। सबका अलग अलग एक्सपीरियंस होता है। तो लोग बोलते हैं वो अच्छा इंसान नहीं, लेकिन आप मेरे साथ अच्छे हो तो मैं आपके साथ अच्छा हूँ। तो मेरे को अच्छे बुरे लोगों के साथ उठना बैठना है। तो बस मुझे ऐसी लड़की चाहिए कि वो मेरे काम को समझे, मुझे समझे, और बस ये समझे कि बस मेरे को चलाना है, मेरा घर भी चलाना है और अपने आप को भी चलाना है। आदमी की ज़िंदगी क्या होती है यार, एक सपने देखता है, वो बड़ा हो जाता है, फिर उसको काम का देखना है, काम का देखने के बाद घर का देखना है, माँ बाप का देखना है, माँ बाप का देखने के बाद फिर शादी हो गई तो बीवी बच्चे सब ये देखना है। आदमी की ज़िंदगी ऐसी निकल जाती है। हमारी लाइफ में इंजॉय नहीं है। हाँ, अगर हमारे पास बहुत पैसा है तो हम अय्याशी इंजॉय हम कर सकते, घूम सकते, फिर सकते, बट हम एक मिडिल क्लास फैमिली से उठते हुए आए तो ज़िंदगी बनाते बनाते आधा टाइम चले जाता है, और जब बन जाती है तो फिर बच्चों में टाइम चला जाता है। तो वैसे ही ना, अगर बाप दादाओं की कमाई है, बहुत पैसा है, तो हम इंजॉय कर सकते हैं, बट मैं मिडिल क्लास फैमिली से आया हूँ तो मुझे मेहनत करनी है। और डैड ने बहुत कमाया, बट डैड टेरेस पे से गिर गए थे, डैड के पैर फ्रैक्चर हो गए थे, दोनों पैर टूट गए थे डैड के। वो भी फ़ोटो मैं आपको भेजता हूँ, शायद ये आपके पॉडकास्ट पे मैं देना चाहता हूँ सारी चीज़ें। डैड के पैर की फ़ोटो भी आप लगाना। डैड 1.5 साल बेड पे थे, और मैं घर का बड़ा हूँ, मैं ही कमाने वाला हूँ, और उस टाइम मैं कुछ कमाता नहीं था, बट फिर भी ऊपर वाले ने वहाँ से स्टार्ट कर दिया, मेरे को एक अक्ल दी कि भाई तेरे को कमाना पड़ेगा। तो वहाँ से खुद के पैर पे खड़ा रहना स्टार्ट किया। जब डैड के पैर ऐसे हो गए तो फिर खुद के पैर पे खड़े रहने की अक्ल आई। ऐसे मतलब मैंने बहुत सारे इंटरव्यूज़ किए हैं, और मैं सही बोलूँ तो मतलब इतना हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन बहुत कम लोग करते हैं, जो कि बहुत प्रैक्टिकल भी है, बहुत इमोशनल भी है, और कहीं ना कहीं आप एक ऐसी जगह से आए हैं, एक मैं कहूँगा मिडिल क्लास भी नहीं, एक लोअर मिडिल क्लास, जहाँ एक 30,000 के फ़ोन के लिए भी इतनी जद्दोजहद, और आप जहाँ पहुँचे हैं अपनी मेहनत से पहुँचे। तो इसी तरह मेहनत करते रहिए, लोगों का प्यार मतलब मिलता रहे। मेरे जैसे बहुत सारे जर्नलिस्ट को लोग बोले कि अरबाज पटेल का इंटरव्यू कर लो बोल के, और आगे फिर हम मिलते रहेंगे। अरे क्यों नहीं, आपके साथ बैठ के तो बहुत घंटों बात हो सकती है। देखो, एज कम है बट सर्वाइव बहुत कुछ किया हो, बिल्कुल। तो उससे सीखने। लोग बोलते हैं कि यार तेरी एज कम है, लेकिन तू बातें ऐसी करता है कि वो जिंदगी एक्सपीरियंस देती है। मतलब अगर कई बार क्या होता है ना, कोई आदमी बॉर्न विद अ गोल्डन स्पून, तो बचपन से ही जिसको सब कुछ मिल गया, शायद उसे ज़िंदगी नहीं समझ में आती, लेकिन जब मम्मी के बुरके को एज अ ब्लैक कपड़ा पीछे लगाना पड़ता है तो आपको समझ में आता है कि लाइफ क्या है। और डैड ने भी बहुत कुछ किया है ना, उनसे भी सीखा वो सारी चीज़ें। यार देखो, मैं सोचता हूँ ना कि अगर किसी को कुछ सीखना है ना, कोई भी बच्चे को कुछ सीखना है ना, तो वो अपने बाप से सीखे। कोई स्टार से नहीं, या मेरे से नहीं, किसी से भी नहीं।
वो अपने बाप की ज़िंदगी देखे कि उसने छोटा जब हम थे तो मेरे बाप ने मेरे लिए क्या क्या किया, चाहे वो बाप पीने खाने वाला हो या वो बाप मट्ठी काम करने वाला हो या वो बाप स्टार हो या वो बाप पैसे वाला हो, कुछ भी हो, अपने बाप ने अपने लिए क्या किया या उसने क्या ज़िंदगी गुजारी है तुम्हारी खुशियाँ देखने के लिए, तुमको अच्छा पहनाने के लिए, तुमको अच्छा दिखाने के लिए, वो देखो और उनसे सीखो। आइडल अगर बनाओ आप किसी को तो अपने बाप को बनाओ, तो उससे तुमको पता चलता है कि क्या है। और अगर फीमेल के लिए बोलूँ तो आइडल अगर बनाओ तो अपनी माँ को बनाओ कि हमारी माँ हमारा घर कैसे चलाती है, या हमारा बाप ने इतने पैसे ला के दिया तो उतने पैसों में हमारी माँ ने हमको कितना खिलाया और खुद ने कितना खाया और कितना सेव किया। क्योंकि एट द एंड फीमेल को घर में घर संभालना पड़ता है। आजकल लड़कियां काम भी कर रही है बाहर, तो वो भी कैसे सरवाइव करती है वो उनको पता है। तो माँ बाप को ही आइडल बनाओ, उनसे ही सीखो और उनसे ही आगे बढ़ने की कोशिश करो, क्योंकि वो आपके सामने ज़िंदा मिसाल है। हम तो सुनते हैं, कहानियाँ सुनते हैं, हम स्ट्रगल करते हैं, बट हम रिलेट नहीं कर सकते ना। लेकिन हम हमारे बाप से तो रिलेट कर सकते हैं कि हमारे बाप ने कितनी मेहनत की है, क्या किया है, क्या नहीं किया है। मैं तो यही सपने देखता हूँ कि मेरे डैड जिसको देख के खड़े होते थे ना, वो लोग आज मेरे को देख के खड़े हो। बस मैं वही चीज़ चाहता हूँ कि इतनी रिस्पेक्ट कमाऊँ कि मेरे बाप भी लाइक डैड भी ऐसे लाइक चौड़ा एकदम सीना कि यार मेरे बेटे ने कमाया है, यार नाम कमाया है, इज्जत कमाई है। तो बनाओ तो अपने माँ बाप को ही आइडल बनाओ और उनके साथ ही ज़िंदगी, उनके तरीके पे ज़िंदगी गुजारने की कोशिश करो, तो आपका ब्राइट फ्यूचर है। बड़ी खूबसूरत सोच है। यस, ऐसी खूबसूरत सोच जो है वो उसको तरक्की हमेशा है। हमेशा हमेशा है। मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी बहुत जी मज़ा आया आपसे। यस, थैंक यू सो मच। आई थिंक कंट्रोवर्सीज पे ध्यान मत दीजिए, काम जी करते जी रहिए। जी जी जो आपके चाहने वाले हैं शायद उन्हें आपकी कंट्रोवर्सीज नहीं पता है, नहीं पता, उन्हें आपका काम पता है। तो जो मैं जिन लोगों को जानता हूँ जिन्होंने मुझे बोला, तो उन्होंने मुझे कोई कंट्रोवर्सी नहीं बताई। यस, उन्होंने मुझे बताया कि बहुत बड़ा तगड़ा खिलाड़ी है। तो आई थिंक उसी पे फोकस करना चाहिए। बाकी मैं वही वसूलेगी, आगे भी वसूलेगी। ऐसा नहीं है कि कंट्रोवर्सीज नहीं होंगी। मैं वही चाहता हूँ कि जैसे आपको और यहाँ से आगे कोई बोले ना कि अरबाज खलो, तो आप बोले कि अरे भाई मैं तो उसके साथ पहले करना चाहता हूँ, या किसी को बोलने की जरूरत भी नहीं पड़े, आप बोले कि अरबाज यार कुछ तो करते हैं, बैठते बात करते हैं, क्योंकि हम एक दूसरे से कनेक्ट कर पाते तो मजा है। कल को ऐसा नहीं कि आप अरबाज को देखो और बोले अरबाज आ रहा है यहाँ से निकल लो, नहीं अरे अरबाज आ रहा है चल मिल के आते हैं, भले से काम छोड़ के अरे 2 मिनट दे दो, मुझे उससे मिलना है, बात करना है। तो वो कंफर्ट जोन बस मैं चाहता हूँ कि मेरा हर किसी के साथ वैसा ही उठना बैठना हो कि लोग मुझे देख के खुश हो, भागे ना। नहीं बिल्कुल, आपको देख के मुझे लगता है अगली बार तो मैं आपको भीड़ में भी देखूंगा तो आऊंगा और गले लगूंगा, बशर्ते आप मुझे पहचानो नहीं पहचानो। अरे नहीं पहचान लीजिएगा। हाँ जी जी, कामयाबी अभी बहुत आगे लेके जाएगी। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच फॉर यू। यस, जल्दी।